अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी, ये चीनी वाला पानी है। अगर कभी गलती से शॉक लग जाए तो चीनी पानी पिलाने से थोड़ी एनर्जी मिलती है। मुस्कान, ये कैसा झाला पट्टी लगाई थी कि उसमें करंट आ गया। अरे एक लापरवाही से तुमरे कोई भी कांड हो सकता था। कुटवा का क्या हाल हो गया? अम्मा, इसमें मुस्कान की कोई गलती नहीं है। ये सब उस ललिता की साजिश है। का? ये टाइम कभी नहीं सुधरेगी। सुबह आग लगाने का नाटक रचा और अब ये सब। आज इसे सबक सिखा के रहेंगे। अम्मा जी रुकिए। नहीं बहुरिया, इस समय रुकने का नहीं है। तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन ये मिश्रा जी भी ना, क्या जरूरत थी उनको इतनी होशियारी दिखाने की? क्या सोचा था और क्या हो गया? रिलैक्स मॉम, डैड ठीक है। का ठीक है? का ठीक है? उसकी जान ले लोगे तभी मानोगे कि ठीक नहीं है। अरे बाप है तुम्हारा, शर्म करो। और उसको बिस्तर का मोहताज बना दिया और कहते हो कि ठीक है। और तुझे क्या चाहिए? काहे हमरे बेटे के जान के पीछे पड़ी है? देख इसे हराना चाहती है ना, इसलिए तो दिन रात साजिश करती है। एक बात तो तू भूल ही गई, एक टाइम कभी देवी को हरा नहीं सकती, कभी नहीं। पहले आग में झोंक के हमें मारना चाहती थी और अब बिजली का तार। एक बात बता दे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अरे जो औरत भगवान के लिखे के आगे हार नहीं मानी तो तुम्हारे आगे कैसे मानेगी? ललिता मिश्रा, वो जो बाल गोपाल की बूटी है ना, उसे सिर्फ पत्थर समझने की भूल नहीं करना। वो दूर बैठा भगवान तुम्हारे पापों का घड़ा भरते हुए देख रहा है। तेरे 100 गुनाहों पर उसका एक जवाब आएगा, ऐसा जवाब कि तू कहीं की नहीं बचेगी। अरे बस कीजिए अम्मा जी, कुछ भी बकवास किए जा रही हैं आप। मिश्रा जी हमारे पति है। एकदम चुप। अगर एक शब्द भी मुंह से निकला कसम कुल देवी की, तो तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। और सुन, तू हमेशा कहती है ना कि तू रंजू मिश्रा को झुका के ही दम लेगी। हम तुम्हें चुनौती देते हैं। तू अपनी माँ की बेटी है तो फिर हमारी बहुरिया का हरा के दिखा। बाल गोपाल को साक्षी मानकर हम कसम खाते हैं कि हम तुमरे घुटना ना टिका दिए तो हम भी गुड्डू मिश्रा की अवमानना है। शांत हो जाइए, चलिए अम्मा जी, चलिए अम्मा जी, चलिए चलिए। पापा गो, ये बूढ़ी और ये माँ बेटी दोनों ना अलग से किस्मत लिखा के लाया है। अरे इतना सब कुछ किया फिर भी सब के सब बच गया। नहीं माँ, गलती हमारी है।
ये सब के सब इसलिए बच गए क्योंकि हमने सीधा वार किया था। आइंदा से हम इनके ऊपर उल्टा वार करेंगे। उल्टा वार क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हमें इन्हें कड़वी मौत देनी है तो हमें इनके साथ मीठा बनना पड़ेगा। अब हम इनके साथ आमने सामने लड़ाई नहीं करेंगे, पीछे से मीठा वार करेंगे। इतना मीठा कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मिठाई के साथ साथ कब इनकी रगों में जहर घुल गया है। ये बाद में मरेंगे, पहले खून होगा इनके रिश्तों का और इनके विश्वास का। पापा को इसका मतलब तुम इसको पानी से नहीं प्यास से मारना चाहता है, किंतु कब? इसकी शुरुआत हो चुकी है। चालू और विशेष के घर में कलकत्ता की मिठाई का डब्बा पहुंच चुका है और ये मिठाई बहुत जल्द उनके रिश्ते में जहर घोल देगी। बचेगा कोई नहीं, लेकिन बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है, वो भी शालू से। मॉम, राजन सिन्हा जिसने शांति निवास खरीदा है उसके सारे पेपर्स रेडी हो चुके हैं। हो सकता है कल वो पेपर्स लेने भी आ जाए, लेकिन उसका चेक, उसका क्या? वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है मॉम, कि शर्मा ने डैड के साथ कब हाथ मिलाया हमें पता ही नहीं चला। आखिर डैड ने ऐसा कैसे किया? लकी, तुम्हारे डैड बिजनेस के बेताज बादशाह है, वो भी आज से नहीं 20 सालों से। उन्होंने पैसों के साथ साथ ईमानदारी भी कमाई है। हो सकता है शर्मा उनके ईमानदारों में से एक होगा। वो सब छोड़ो, फिलहाल हमें रंजू को सबके सामने घुटनों पर झुकाना है। कुछ ऐसा करना होगा कि वो अम्मा जी की नजरों से उतर जाए और मिश्रा जी अपनी नजर के सामने उसे देखना भी पसंद ना करे। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? लाली, जब जामाई बाबू और तुम एक साथ था, तुम्हारा बीच में रंजू आ गया और जामाई बाबू तुमसे अलग हो गया। ठीक उसी तरह अगर रंजू का जिंदगी में कोई पुराना साथी आ जाए और उससे और रंजू से हम कोई कनेक्शन निकाले तो रंजू अपने परिवार की नजर में गिर जाएगा। क्यों? वाह मेरी माँ, क्या बात है, हमारे साथ रह के आप भी शातिर हो गई है। आइडिया अच्छा है। इसका मतलब है हमें रंजू की जिंदगी के बीते हुए कल के कुछ पन्ने पलटने होंगे। कुछ ऐसा करना होगा कि रंजू अपनी सबसे बड़ी ताकत अपनी फैमिली के सामने ही सर उठाकर जी ना पाए। गुड मॉर्निंग अंकल जी, ये रही आपकी चाय। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ पापा, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे? अच्छा, ठीक नहीं लग रहे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमें तुम लोगों का चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, बहू के पांव घर में नहीं टिकते। अब तुम्हारी माँ घर छोड़ के कहाँ चली गई? तुम लोग तो अपनी मनमानी पे उतर आए। अरे तुम लोग सैर सपाटा कर रहे हो और ये मेहमान रोशनी कल रात का खाना भी बनाई और सुबह की चाय भी लेके आ रही है। बहू, हम तुमसे पूछते हैं, मेहमानों से काम कराना ये कहाँ का संस्कार है? अंकल जी, आप मुझे ऐसे मेहमान जैसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं? मुझे घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको प्रॉब्लम है। सबके घर का अपना तौर तरीका होता है और हम जानते हैं कि घर का काम बहू की जिम्मेदारी है। पापा, शालू जी अपना सारा काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करती। कल इनके घर में दादी को आग से बचाने की कोशिश में बुलबुलिया का हाथ जल गया और ये वहां उनसे मिलने गई थी। और रात को जन्माष्टमी की पूजा थी, वहां भी ये माँ की परमिशन के बाद ही गई थी। का? गुड्डू बाबू की अम्मा को आग पकड़ लिया? हाँ जी, और साथ में बुलबुलिया का भी हाथ जल गया।
कितना समझाया उन्हें, हैं? अब सांप की बिल में हाथ डालोगे तो सांप तो टसेगा ही ना। ललिता मिश्रा जैसा सांप कोनो साधारण सांप नहीं है, उन नागिन है, जहर बुताई नागिन। अब उनके ही घर में जाके डेरा जमाएंगे तो ये सब तो होएगा ही। ललिता मिश्रा ये कौन है? शालू जी का परिवार अभी जहाँ रह रहा है, ललिता मिश्रा ही वहीं रहती है। अच्छा, मतलब मकान मालकिन है। हाँ, वही समझ लीजिए आप। पापा, एक रिक्वेस्ट है। जो ये रोशनी है, ये हमारे घर की गेस्ट है, हमारी फैमिली मेंबर नहीं। तो घर की हर बात इनके सामने करना जरूरी नहीं है। बेटा, जितनी फिक्र तुम्हें तुम्हारी पत्नी और उसके परिवार वालों की इज्जत की है, उसकी चवन्नी भर भी फिक्र अगर तुम्हें तुम्हारी माँ की होती तो ये नौबत नहीं आती। पापा, ऐसा नहीं है कि हमको और शालू जी को माँ की फिक्र नहीं है। इनफैक्ट शालू जी और हम यही बात कर रहे थे कि माँ तक कैसे पहुंचे और किसी भी हालत में उन्हें घर तक लेकर आए। अगर ये दोनों निर्मला आंटी को ढूंढने पे आए तो ये राज खुल जाएगा कि आंटी इसी शहर में है। नो, मुझे इन्हें आंटी तक पहुंचने से रोकना होगा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।